हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यह है चीन का असली नक्शा। जी हां, पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे जी ने दिखाई ड्रैगन को उसकी औकात बताएंगे। दोस्तों चीन के नए नक्शे के बाद असली नक्शा दिखाया भारत ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ किम जोंग उन और पुतिन ने मुलाकात के बाद सीधा अमेरिका को दे डाली बहुत बड़ी धमकी। किम जोंग उन ने रशिया से कह दी ऐसी बात की आप भी जान कर रह जाएंगे दंग। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जस्टिन ट्रूडो आपने भारत के साथ रिश्तों को खतरे में डाला। जी हां, अपने ही देश में घिरे कनाडा के प्रधानमंत्री विपक्षी हुआ हमलावर। दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यह है चीन का असली नक्शा। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने दिखाई ड्रैगन को उसकी औकात। बता दें चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात है। चीन इस नीति के जरिए अपनी सीमा के आस-पास के इलाकों पर कब्जा कर चुका है। तिब्बत को चीन ने सालों पहले हथिया लिया, अब उसकी तिरछी नजर ताइवान पर भी है। चीन समय समय पर अपनी सीमाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले मैप जारी करता रहा है। चीन की इसी करतूत पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने एक ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया। अपने एक्स यानी पहले ट्विटर हैंडल पर नरवणे ने एक मैप शेयर किया है। तस्वीर शेयर करने के साथ ही नरवणे ने लिखा कि आखिरकार किसी को चीन का असली मैप मिल ही गया। पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट किए गए मैप पर गौर करें तो कई कलर वाले इस मैप में तिब्बत सहित कई क्षेत्रों को अलग अलग तरह से दिखाया गया है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। कुछ ही दिन पहले 28 अगस्त को चीन ने अपने मैप का 2023 संस्करण यानी 2023 एडिशन जारी किया था, जिसमें ताइवान, दक्षिण चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया था। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा करने वाले तथा कथित चीन के आइडियल मैप को खारिज कर दिया और बीजिंग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने यह भी कहा कि ऐसे कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे जी ने चीन को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि तुम जो ये बार बार नया नक्शा जारी करके भारत के हिस्से को अपना बताते हो, तुम्हारी रियलिटी यही है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में थैंक यू नरवणे जी, आप लोग जरूर कहिएगा। और चीन को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि भारतीय होने के नाते जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किम जोंग उन और पुतिन ने मुलाकात के बाद सीधा अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी। बता दें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रशिया के दौरे पर है, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रशिया के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की। पूरी दुनिया की नजर उन दोनों की मुलाकात पर थी। हालांकि इस मुलाकात ने खासकर वेस्टर्न देशों के बीच खलबली जरूर मचा दी। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को इशारों इशारों में संदेश देने की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक दूसरे को धन्यवाद किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए मुलाकात की है, और वो है नए हथियार सौदे को लेकर चर्चा। हालांकि इन सभी के बीच किम जोंग उन ने रूसी धरती से अमेरिका को इशारों इशारों में धमकाते हुए कहा कि हम हमेशा राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व के फैसलों का समर्थन करेंगे और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ रहेंगे। किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात एक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अपने अपने हितों को साधने के लिए वेस्टर्न देशों के खिलाफ प्लान कर रही है। एक और जहां रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया और जापान को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कड़ी में दोनों देशों के लिए अमेरिका वो दुश्मन है जो उनके सामने खड़ा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां जस्टिन ट्रूडो को लेकर बड़ी खबर। अपने ही देश में घिरे कनाडा के पीएम विपक्षी हुआ हमलावर, कहा जस्टिन ट्रूडो आपने भारत के साथ रिश्तों को खतरे में डाला। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान के लिए उदारवादी रवैया अब उनके देश में उन पर भारी पड़ने लगा है। यहाँ के सस्केचेवान प्रीमियर स्कॉट मो की सरकार पर ने ट्रूडो पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा आरोप लगाया। इसके साथ ही व्यापार वार्ता के बारे में प्रांतों को अंधेरे में रखने की बात भी कही है। मो की तरफ से सोमवार को एक चिट्ठी जारी की गई। इसमें स्केचेवान के व्यापार मंत्री जेरेमी हैरिसन ने तर्क दिया कि ट्रूडो घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उनके इस रवैये की वजह से प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक तक की पहुंच खतरे में पड़ गई है। सीबीसी कनाडा के मुताबिक हैरिसन ने लिखा कि किसी और नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है कि आपकी सरकार ने एक बार फिर अपने घरेलू राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय आर्थिक हित से आगे रखा है, खासकर जब ये पश्चिमी कनाडाई निर्मित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार से संबंधित है। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 दिन
बाद ट्रूडो के कनाडा वापस लौटने पर भी कनाडा का मीडिया भड़का, कहा बहुत शर्म की बात है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालिया भारत यात्रा शायद उनके सबसे खराब अनुभवों में से एक हो। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ट्रूडो को जहां एक तरफ दूसरे नेताओं की तरफ से कोई खास तवज्जो नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उनके देश में भी इस दौरे को लेकर उनकी खूब फजीहत हुई है। सम्मेलन के खत्म होने के बाद बीते रविवार को ही ट्रूडो वापस लौटने वाले थे, लेकिन विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण उन्हें भारत में ही रुकना पड़ा। मंगलवार को वो भारत से कनाडा के लिए रवाना हुए। उनके कनाडा लौटते ही वहां की मीडिया एक बार फिर उन पर टूट पड़ी। वहां के प्रमुख अखबार द टोरंटो सन ने लिखा कि ट्रूडो विदेशी मामलों में विफल है, फेल्ड है, अब कोई सुधार नहीं हो सकता। अखबार ने लिखा कि ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जैसे वो किसी कमजोर देश के नेता हों। अखबार के राजनीतिक विश्लेषक लॉन गुंटर ने कहा कि ट्रूडो विदेशी मामलों में बुरी तरह विफल साबित हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे उनके विमान में खराबी आ गई और उन्हें 3 दिनों तक भारत में रुककर दूसरे विमान का इंतजार करना पड़ा, बल्कि इसीलिए कि ट्रूडो को विदेशी मामलों के बारे में थोड़ी सी भी समझ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के ग्लोबल न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच अजीब सा रिश्ता है, जिसका स्तर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और ज्यादा नीचे गिर गया। यानी कि दोस्तों, खुद कनाडा की मीडिया ने कनाडा के विपक्ष पार्टियों ने जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा और कहा कि तुमको विदेशी मामलों की बिल्कुल भी समझ नहीं है और आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बर्ताव किया G20 में, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको नरेंद्र मोदी को, भारत को किसी कमजोर देश की तरह समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। यानी एक तरीके से दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को ये सजेशन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी भारत देश को कम मत आको, ये सुपर पावर बनने वाली कंट्री है और इसके साथ जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार रखोगे ये तुम्हारे लिए ही फायदे का सौदा होगा। बहरहाल दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के उस व्यवहार को लेकर, जस्टिन ट्रूडो के घेराव को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है? अगर आप भी मानते वाकई में बिल्कुल सही दलील दी गई है जस्टिन ट्रूडो को लेकर, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोस्तों, चलता अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी कर रहे बहुत बढ़िया काम, हमें भारत से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये किसी और नहीं बल्कि खुद पुतिन ने गिनाए मेक इन इंडिया के फायदे। आपको बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की सराहना करते हुए कहा कि घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश भारत जैसे अपने भागीदारों की सफलता का अनुकरण कर सकता है। पुतिन ने मंगलवार को रशिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र के एक प्रमुख बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। रशिया में बनी कारों पर एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं, हमारे पास उस समय घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास है। ये सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में मामूली दिखती हैं, जिन्हें हम भारी राशि खर्च 1990 के दशक में खरीदा था, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने कई भागीदारों का अनुकरण कर सकते हैं। भारत इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवोन्मेषण को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में की थी। बहरहाल दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी और भारत के तारीफ के लिए उनको थैंक यू पुतिन जी जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन ने ताइवान में फिर कर दी बड़ी घुसपैठ की कोशिश। 28 लड़ाकू विमानों ने हवाई क्षेत्र में बड़ी उड़ान। बता दें, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन वो ताइवान के इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है, साथ ही साथ ताइवान को धमकाता भी है। ताइवान ने चीन की इस कारस्तानी की कई बार दुनिया के बड़े देशों और यूएन से शिकायत भी की है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं है। वो ताजा मामले में ताइवान के इलाके में एक बार फिर चीनी विमानों की घुसपैठ की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को एक बार फिर चीन ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि उसने बुधवार सुबह अपने वायु रक्षा क्षेत्र में 28 चीनी वायुसेना के विमानों को देखा। बीजिंग के द्वारा किए गए इस हरकत को ताइपे हमेशा से इसी नियमित उत्पीड़न कहता आ रहा है। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिन रात डटे रहे पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। दुनिया भर ने भारत में हुए G20 समिट की तारीफ की और इसे सफल बताया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने भी रात दिन एक कर दिया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से कायम रखने के लिए कर्मचारियों की तारीफ की थी। तो वहीं अब प्रधानमंत्री उन पुलिस कर्मचारियों के साथ डिनर करेंगे जिनकी ड्यूटी G20 समिट में लगी थी। तकरीबन 450 दिल्ली पुलिस के स्टाफ के साथ इस हफ्ते पीएम मोदी जी डिनर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते कि वास्तव में प्रधानमंत्री हर किसी को क्रेडिट देते हैं, तो ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट में। साथ ही साथ ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, भाईचारों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक
तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत